यानी कि आज 26 दिसंबर का वो दिन जब हनुमान बेनीवाल पहले ही चेतावनी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को दे चुके थे कि वो दिल्ली कूच करेंगे और हुंकार बनी है हनुमान बेनीवाल ने, यानी कि बड़ी संख्या में किसानों के साथ दिल्ली कूच करने का यही वो दिन और आज के ही दिन वो ऐलान करने वाले हैं कि क्या वो गठबंधन आज तोड़ देंगे या फिर ये गठबंधन जो है वो आगे रहेगा। जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आशीष चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशीष, क्या अपडेट अभी सामने आ रहा है? बेनीवाल ने एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया है। निश्चित तौर पर हनुमान बेनीवाल ने एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया है। उन्होंने अभी मंच से ये ऐलान किया है कि वे किसानों के कृषि कानूनों के विरोध में एनडीए से गठबंधन तोड़ते हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये मंच से कहा है कि जो केंद्र सरकार है वो लगातार किसान विरोधी जो बिल है उसको लेकर के लगातार जो घमासान मचा हुआ है, इसको लेकर के मैं इस गठबंधन को तोड़ता हूँ। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जब भी वो संसद में होते तो कहीं ना कहीं बिल का विरोध जरूर करते, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार ने और एनडीए ने नहीं जाने सदन में मौजूद नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि तमाम बिल पास होता और उसी जो बिल है लगाया जारी है, जिस बात का प्रयास लगाया जा रहा था उसी बात और यहाँ पर आज हनुमान बिल मोहर में बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। बड़ी खबर लगातार दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल एनडीए से अलग हो चुके हैं, यानी कि जो गठबंधन नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल का भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी कि आरएलपी और एनडीए का जो गठबंधन नागौर सीट पर वो अब टूट चुका है। हनुमान बेनीवाल ये ऐलान कर चुके हैं और इसी की ही कहीं ना कहीं जो आशंका है वो जताई जा रही थी, क्योंकि पहले भी 3 समितियों से इस्तीफा हनुमान बेनीवाल दे चुके थे और बार बार उनकी ओर से यही कहा जा रहा था कि किसानों का हित मेरे लिए सर्वोपरि है और इसके लिए सांसद अगर मुझे पद छोड़ना पड़े तो मैं संकोच नहीं करूंगा और गठबंधन पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। बार बार उनकी ओर से यही लगातार कहा जा रहा था और आज ही का दिन 26 तारीख जब उनकी ओर से यह ऐलान किया गया था। हालांकि पहले यह भी कहा गया था कि केंद्र को टाइम दिया गया है, बार बार ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि उनकी ओर से कहा गया है। चलिए, आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, अपनी बात पूरी करिए। क्या और हनुमान बेनीवाल की ओर से कहा गया? आशीष, क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए, संपर्क करने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार इस बड़ी खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल एनडीए से अलग हो चुके हैं, यानी कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल गठबंधन यहां पर आरएलपी और एनडीए का देखने को मिला था, ये गठबंधन अब टूट चुका है। लगातार खबरें यही सामने आ रही थी। हनुमान बेनीवाल का आक्रामक जो रूप था वो इसको लेकर नजर आ रहा था, क्योंकि वो बार बार कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं जो कुछ भी हूं किसानों की वजह से ही हूं और अगर किसानों के लिए मुझे अपना पद छोड़ना पड़ेगा तो मैं संकोच नहीं करूंगा। और ये एक बार फिर से साबित होता हुआ हनुमान बेनीवाल का बड़ा ऐलान सामने आया है। आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, अपनी बात पूरी करिए और क्या हनुमान बेनीवाल की ओर से कहा गया? देखिए, हनुमान बेनीवाल ने मंच से ये ऐलान करते हुए कहा है कि एनडीए से अलग, इसके साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ये भी कहा है कि यदि वे सदन में होते तो इस बिल को फाड़ देते। देखिए, जब कोरोना काल चल रहा था ऐसे में सांसदों को एंट्री नहीं थी, इसीलिए उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इसी बहाने से मुझे एंट्री नहीं दी गई लोकसभा में, इसीलिए पीछे से सरकार ने ये बिल लेकर आई। यदि ये सदन में होते तो कहीं ना कहीं इस बिल को फाड़ देते, ऐसा उन्होंने मंच से ऐलान किया है। देखिए, लगातार यहाँ पर जो किसान है ये एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में वो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वे यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं, लेकिन हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ पर तैनात उन्होंने। ठीक है आशीष, लौटूंगे आपके पास, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पूनिया जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है, हनुमान बेनीवाल ने क्योंकि गठबंधन तोड़ दिया है, क्या पार्टी को कोई ठोस फर्क पड़ता हुआ यहाँ से नजर आता है? नहीं, मेरी उनसे कोई अभी बातचीत हुई नहीं है, तो मैं पूरा अपडेट नहीं हूँ, तो उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। बाकी हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि हम लोग तो गठबंधन के नाते सब दलों का सम्मान करते हैं, उस हिसाब से उनको ट्रीट करते हैं। बाकी उनकी अपना
काम करने का तरीका, उनका एजेंडा है और वो इस बात के लिए बीजेपी के सीधे सीधे अनुशासन से बंधे हुए नहीं है, तो कई मामले में स्वतंत्र भी हैं कि उनको कब समर्थन करना और कब विरोध करना है। लेकिन मेरी उनसे इस संबंध में बात हुई नहीं है, तो मैं उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। बिल्कुल पुण्य जी, देखिए अकाली दल ने भी इसका विरोध किया था, जो कि एनडीए का ही एक घटक दल था, और उसके बाद तो हरसिमरत कौर जो कि मंत्री भी थी, उन्होंने इस्तीफा भी दिया। उसके बाद भी पार्टी को कोई ठोस फर्क पड़ता हुआ वहां से भी नजर नहीं आया। इसको आप कैसे समझते हैं, क्योंकि नागौर सीट जहां पर गठबंधन आरएलपी और एनडीए का, वो यहां से टूट चुका है। देखिए, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, अपना अपना विचार सिद्धांत और उसके साथ अपनी अपनी फॉलोइंग है जनता के बीच में। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बहुत पुरानी और एक वैचारिक पार्टी है, इसलिए बहुत लोग इस राजनीतिक इसमें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ऑल पर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।